नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, आज से जो है आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू हो रही है और आज से आपकी जो है हिंदी और मैथ की तरह रीजनिंग की भी क्लासें अपलोड हो जाएंगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा कथन निष्कर्ष से संबंधित। कौन सा होगा? कथन निष्कर्ष से संबंधित। क्योंकि कथन निष्कर्ष का जो रीजनिंग चैप्टर है ये काफी लोगों से गलत हो जाता है। इसको एग्जाम में हम छोड़ देते हैं, हालांकि बहुत ही कम लोग इसको एग्जाम में करते हैं। कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत ही कम लोग करते हैं। तो आज हम कथन निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे कि आखिर कथन निष्कर्ष के जो प्रश्न हैं उनको हम 100% कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज कथन निष्कर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलोजिज्म। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलोजिज्म बोलते हैं। यानी इसका जो हिंदी अर्थ है इसका न्याय निगमन। क्या है? निगमन, न्याय निगमन। न्याय निगमन, इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। यानी ये प्रश्न है ये कथन निष्कर्ष के। हम यहां लिख सकते हैं कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष, तो हम चर्चा करेंगे आज कथन निष्कर्ष पे कि आखिर कैसे हम कथन निष्कर्ष के प्रश्न को 100% सही करें, क्यों गलत होते हैं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे और आप इसको बिल्कुल ही इत्मीनान से देखिएगा। कथन निष्कर्ष आज की बात आपका जब भी कभी करोगे पेपर में तो आपका कथन निष्कर्ष कभी गलत नहीं होगा। बस 2-4 पॉइंटें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, याद रखनी है। 2-4 पॉइंटें आप याद रख लीजिए, उसके बाद आपको कथन निष्कर्ष कभी नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसे कहा जाए कथन के बारे में, जो हमारा कथन होता है, कथन जो हमारा कथन होता है, पहली बात तो कथन के बारे में हम जानते हैं कि जो कथन हमें दिया होता है वो कथन कैसा होता है। तो आपका जो कथन होता है वो सत्य होता है। क्या होता है? सत्य होता है। सत्य होता है। आपको जो कथन दिया गया है, कथन में जो कहा गया है, जो बताया गया है आपको कथन में, वही सत्य है। हमको अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कथन का मतलब होता है सत्य। कथन कैसा भी हो, कुछ कथन होते हैं जिसमें हमको लगता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्कर्ष में हम लोग गलत कर देते हैं। कथन का मतलब होता है सत्य। कथन हमेशा सत्य होता है, ये 100% सत्य ही होता है। कथन जो होता है वो 100% सत्य होता है। आपको जब भी कथन निष्कर्ष का कोई भी प्रश्न मिले तो आप कथन को सत्य मान लीजिए, और कथन जो कहा है उसको सत्य मानकर ही हम निष्कर्ष निकालेंगे। ये बात क्लियर हुई कि मतलब कथन को हम सत्य मानेंगे और कथन के अकॉर्डिंग ही हम निष्कर्ष को निकालेंगे। अलग से हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ना ही अपनी तरफ से कुछ जोड़ेंगे उसमें। जो कथन में कहा गया है वही हम सत्य मान लेंगे, वही हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष जो हो निकलते हैं वो 2-3 तरह के निकलते हैं। 3 तरह के निष्कर्ष आधारित निकलते हैं प्रश्न। इसीलिए तो एक जो होता है वो काफी लोग ध्यान नहीं देते। पहला निष्कर्ष क्या होता है? जैसे निष्कर्ष की बात कर लें हम, निष्कर्ष के बारे में जैसे कहा जाए निष्कर्ष, तो जो निष्कर्ष होता है हमारा, निष्कर्ष सीधा सीधा ले लेते हैं। जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष क्या? निष्कर्ष 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। निष्कर्ष जो हमारा होता है वो 3 तरह का होता है। पहला निष्कर्ष कौन सा होगा? पहला निष्कर्ष होगा कि सही। पहला निष्कर्ष होगा कि सही है। कोई भी प्रश्न दिया जाएगा तो उसमें कहा जाएगा कि पहला प्रश्न जो भी निष्कर्ष दिया जाएगा उसमें हम ये बताएंगे सही है, या फिर हम उसमें बताएंगे कि गलत है। क्या बताएंगे? गलत। क्या बताएंगे? गलत बताएंगे। ठीक है, इसमें और क्या बताएंगे? गलत बताएंगे। इसके बाद जो तीसरा है उसमें हम बताएंगे संशय, यानी संशय। क्या? संशय। संशय को हम इससे
इस प्रतीक से चिन्हित करते हैं, यानी संशय को हम इससे चिन्हित करते हैं और गलत को हम इससे चिन्हित करते हैं और सही को जो है इससे करते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी कि निष्कर्ष कितने प्रकार के निकलते हैं, 3 प्रकार के निकलते हैं। एक आपका सही निकलेगा और दूसरा आपका गलत निकलेगा और तीसरा जो होगा वो आपका संशय निकलेगा। कौन सा? संशय निकलेगा। ठीक, तो चलिए इस पे हम एक उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न लेते हैं और उससे समझाने की कोशिश करते हैं आपको, कि आपको समझ में आ जाए। जैसे एक कथन है, ये मान लीजिए कथन है, ये कथन है आपका, और इस कथन में, ये जो कथन है इस कथन में कहा गया है कि रामू के पास 1000 रुपए हैं। कथन में कहा गया है कि रामू के पास 1000 रुपए हैं। कथन ने क्या कहा, ये गौर करिएगा। कथन ने कहा कि रामू के पास 1000 रुपए हैं। कथन ने पहली बात क्या कहा, हम जो बेसिक आज आपको बता रहे हैं, बेसिक हम समझ लेंगे। इसके बाद जब प्रश्न करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा कि प्रश्न कैसे सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो रामू के पास 1000 रुपए हैं। अब ये तो कथन हो गया। अब हमको इस पे निकालना है निष्कर्ष। क्या निकालना है? निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष निकालेंगे, चलिए निष्कर्ष इसमें हम पहला जो निष्कर्ष निकालेंगे वो क्या हो सकता है, इसका पहला निष्कर्ष क्या हो सकता है। जैसे कहा जाए निष्कर्ष में कि रामू के पास 55 रुपए हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि रामू के पास 55 रुपए हैं। तो आपको ये बताना है कि क्या रामू के पास 55 रुपए हैं ये सत्य है या असत्य है, मतलब सही है, गलत है या संशय है। क्या हो सकता है कि रामू के पास 55 रुपए हैं, सही होगा या गलत होगा? ये सही होगा। क्या होगा? ये सही होगा। रामू के पास 55 रुपए हैं, ये सही होगा। ठीक, लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि वहां तो कथन में कहा गया है कि रामू के पास 1000 रुपए हैं। कथन में तो यही कहा गया है कथन में कि रामू के पास 1000 रुपए। आप ये बताइए, अगर आप करोड़पति हैं, मान लीजिए आप करोड़पति हैं, तो क्या आप लखपति नहीं हैं? आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो क्या आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है? जाहिर सी बात है, क्योंकि हम करोड़पति हैं तो हमारे पास 1 लाख रुपए भी होगा। अगर कहा जाए आपके पास 10,000 रुपए हैं, करोड़पति हैं आप और आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास करोड़ रुपए हैं तो 10,000 रुपए भी तो होगा। तो वैसे यहां पर भी है। जैसे कहा गया रामू के पास 1000 रुपए है, कहा इसने कथन ने कहा कि रामू के पास 1000 रुपए हैं, मैंने उसको सत्य मान लिया। ठीक है, सत्य मानने के बाद अब देखिए कह रहा है निष्कर्ष में रामू के पास 55 रुपए हैं। तो जब रामू के पास 1000 रुपए हो सकते हैं तो क्या 55 रुपए नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। 55 रुपए भी उसके पास हो सकते हैं। जब उसके पास 1000 रुपए है तो उसके बाद 55 रुपए भी हो सकते हैं। हाँ, यहां अगर हम कह देते कि रामू के पास 1200 रुपए है, 1500 रुपए है, तब हम गलत कर देते हैं, क्योंकि रामू के पास तो 1000 रुपए है। लेकिन यहां पर कहा गया रामू के पास 55 रुपए हैं। ये नोट करने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो उसके पास 1000 रुपए हो सकते हैं तो उसके पास 55 रुपए भी हो सकते हैं। इसके बाद जैसे कहा जाए कि रामू के पास, अगला निष्कर्ष जो है आपका दूसरा जो है, रामू के पास 500 रुपए के 2 नोट हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या हुआ? कहा है कि रामू के पास
500 रुपए के 2 नोट हैं, यानी 500 रुपए के 2 नोट होंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये। तो क्या कहा इसने, रामू के पास 500 रुपए के 2 नोट हैं। तो ये क्या होगा, सही होगा, गलत होगा या संशय में होगा? ये सही तो हो ही नहीं सकता, ये सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे कहा गया है 1000 रुपए हैं, तो 1000 रुपए हैं, उसमें ये तो नहीं कहा गया कि इनके पास कितनी नोटें हैं या कितने सिक्के हैं, ये नहीं कहा गया। तो इसका मतलब ये सही तो नहीं हो सकता है। तो क्या ये गलत हो सकता है? उसके पास 500 रुपए के 2 नोट हैं, रामू के पास 500 रुपए के 2 नोट हैं, तो क्या ये गलत हो सकता है? जी नहीं, ये गलत भी नहीं हो सकता है। हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि हमें कैसे मालूम कि इसके पास 500 रुपए के 2 नोटें नहीं है? हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हमको मालूम नहीं है ना कि इसके पास 500 रुपए के 2 नोटें नहीं है। तो ये गलत भी नहीं होगा। तो ये कहां चला जाएगा, ये संशय में चला जाएगा। कहां चला जाएगा ये, संशय। इस निशान, इसको कहते हैं संशय। क्या कहते हैं, संशय। ऐसे निष्कर्ष जो होते हैं वो संशय में जाते हैं, यानी हो भी सकता है, 500 रुपए हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसको हम कहा रखेंगे, संशय में। ये संशय वाले जो प्रश्न होते हैं ये एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन हम लोग संशय वाले को छोड़ ही देते हैं। तो हम वही सही गलत के पीछे पड़ते हैं और सही गलत के चक्कर में गलत भी हो जाता है। तो ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। रामू के पास 500 रुपए के 2 नोट हैं, हम नहीं कह सकते कि उसके पास है, हम ये भी नहीं कह सकते कि उसके पास नहीं है। यानी यहां संशय बना हुआ है कि हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो सही गलत का निर्णय नहीं निकाल सकते, इसको हम संशय में रखते हैं। अगला निष्कर्ष जैसे आपका है तीसरा, जैसे तीसरा निष्कर्ष में कहा गया कि रामू के पास, कहा गया जैसे कहा जाए कि रामू के पास 20 रुपए के, इसको संशय लिख दीजिए इधर, 20 रुपए के 50 नोट हैं। 20 रुपए के 50 नोट हैं, 50 नोट हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रामू के पास 20 रुपए के 50 नोट हैं, यानी 20 रुपए के 50 नोट का मतलब है 1000 रुपए। तो यहां पे क्या सही है कि रामू के पास 20 रुपए के 50 नोट हैं? नहीं, हम नहीं कह सकते कि ये सही है। और क्या हम ये कह सकते हैं कि रामू के पास 20 रुपए के 50 नोट नहीं है? गलत ठहरा सकते हैं, इसको हम गलत भी नहीं ठहरा सकते। यानी यहां पर भी क्या हो जाएगा, आपका संशय हो जाएगा, दुग्धा है। इसका मतलब यहां पर भी दुग्धा है, तो दुग्धा वाले को जो है माइनस से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्लियर हो गया कि यहां पर दुग्धा है। चलिए और निष्कर्ष लेते हैं। जैसे चौथा निष्कर्ष है, आपसे कहा जाए कि रामू के पास जैसे कहा जाए रामू के पास 500 रुपए के 2 नोट के होने की संभावना है, के होने की संभावना है। यहां पर कहा गया जो चौथा निष्कर्ष है आपका, चौथा निष्कर्ष क्या कहता है कि रामू के पास 500 रुपए के 2 नोट के 500 रुपए के 2 नोट के होने की संभावना है। यहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है। तो क्या हम इसको सही गलत या संशय कुछ ठहरा सकते हैं? यहां पर संभावना है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर कहा गया है संभावना शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या, अगर कहीं भी आपको निष्कर्ष में संभावना शब्द मिल जाए
तो इसका मतलब वो निष्कर्ष आपका सही होगा। क्या होगा ये निष्कर्ष? ये निष्कर्ष सही होगा। संभावना जब भी आपको मिल जाए तो इसका मतलब वो निष्कर्ष जो आपका होगा तो वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कभी भी आंख मूंद के मार दीजिए आप, अगर निष्कर्ष में संभावना की बात कही गई है तो संभावना का मतलब होता है हाँ हो सकता है, संभावना व्यक्त की जा रही है, इसका मतलब है हो सकता है, उसको हम सही पे ठहराएंगे। संभावना की बात की जाएगी तो सही, लेकिन हो सकता है कि दो नोट है, इसको हम संशय में रखेंगे, ठीक है, लेकिन संभावना व्यक्त की जाएगी तो वो सही हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अगर एक और लेते हैं यहाँ पर, चलिए इसको मिटा के और ले लेते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि रामू के पास 500 रुपए के 2 नोट होने की संभावना है। जब भी किसी चीज की होने की संभावना व्यक्त की जाएगी तो वो सही माना जाएगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। चलिए और लेते हैं, एक और इसका उदाहरण ले लेते हैं, निष्कर्ष ले लेते हैं। जैसे एक निष्कर्ष और है आपका 5वां, ये कहता है कि रामू के पास इसने कहा रामू के पास 999 रुपए हैं, के पास 999 रुपए हैं। तो क्या ये सही होगा या गलत होगा, या संशय में रखा जाएगा? मतलब यहां कह रहा रामू के पास 999 रुपए हैं, तो आप बताइए कथन में कहा गया है रामू के पास 1000 रुपए हैं। जब रामू के पास 1000 रुपए हैं तो क्या उसके पास 999 रुपए नहीं हो सकते? हो सकते हैं भैया। अगर आप लखपति हैं तो क्या 1000 पति नहीं हो सकते, 100 पति नहीं हो सकते? अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो क्या आपके पास 5,000 रुपए नहीं हो सकता, 9,000 नहीं हो सकता, 8,000 नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक, जब उसके पास 1000 रुपए है तो उसके पास 999 रुपए भी हैं। 1000 के अंदर की बात कह रहा, जो भी 1000 के अंदर की बात कहेगा वो सत्य है। तो ये हो गया आपका पहला कथन, जो क्लियर हो गया आपका। उम्मीद है कि आपको ये कथन समझ में आया होगा। ये कथन तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ऐसा ही एक उदाहरण और ले लेते हैं। ये एकदम बेसिक है। अगर आप इस बेसिक को पकड़ लिए तो इसके बाद जो भी आपका कथन निष्कर्ष होगा, कोई भी प्रश्न हो कहीं से, आपको सिर्फ कथन को सत्य मानना है। जब आप कथन को सत्य मान लोगे तो आपका निष्कर्ष भी निकल आएगा। जहां पर क्लियर बात कही हो वहां पे हम सत्य लगाएंगे, और जैसे संभावना की बात करते हैं तो उसको भी हम सत्य कर देंगे। संभावना में अगर कहीं चीज में किसी चीज में व्यक्त की जाएगी तो वो हमेशा सत्य होगा, और जहां संशय बना होगा उसको हम छोड़ देंगे। और ऑप्शन में होगा उसी हिसाब से ऑप्शन बनाए जाते हैं कि फर्स्ट हो सकता है, या तो फर्स्ट या थर्ड भी हो सकता है, जहां संशय होता है। ठीक, संशय वाले प्रश्न होते हैं। संशय हर कथन में संशय होता है, पर हम गौर नहीं करते हैं। हम सिर्फ वही सही करते हैं जो सही और गलत हमको दिखता है सामने, वही करते हैं। संशय वाला हम छोड़ देते हैं। जबकि ऑप्शन में जब हम देखते हैं सही करते हैं तो पता चलता है यार नहीं ये तो गलत हो गया, जबकि है तो सही। इस संशय वाला ध्यान धरिए, करिए इसको थोड़ा सा। चलिए दूसरा कथन लेते हैं एक और। अगला जो कथन है आपका, कथन क्या कह रहा है? कथन क्या कह रहा है आपका कि इस नदी का सभी पानी प्रदूषित है। इस नदी का सभी पानी प्रदूषित है। सभी पानी प्रदूषित है। क्या है? प्रदूषित है। कथन कह रहा है इस नदी का सभी पानी प्रदूषित है, यानी हम नदी भी बना देते हैं। जैसे नदी का, मान लीजिए कोई नदी है, ठीक, छोटी सी नदी बना दिए हम ऐसे, नदी कह लें हम या तालाब कह लें। क्या कह लें? नदी कह लें या तालाब कह लें। तो ये नदी है, ठीक, तो इसमें जो पानी भरा हुआ है इस नदी में जो पानी भरा हुआ है
इसको कहा गया है कि इस नदी का सभी पानी प्रदूषित है। कथन में क्या कहा गया है कि इस नदी का जो पानी है, मतलब इस नदी का जो पानी है वो पूरा का पूरा प्रदूषित है, यानी जहां इस नदी का जो सभी पानी है वो प्रदूषित है। इसके बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, इस नदी में जो है सिर्फ वो प्रदूषित है, नदी, ठीक, तालाब नहीं है, नदी, नदी की बात हो रही है, ठीक। तो आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? जैसे निष्कर्ष आपको कह दिया जाए, निष्कर्ष पे गौर करिएगा, निष्कर्ष पे गौर करिएगा। जैसे पहला निष्कर्ष है आपका, पहला निष्कर्ष कहा जाए कि इस नदी का 70% पानी प्रदूषित है। इस नदी का 70% जिसे कहा गया इस नदी का 70% पानी प्रदूषित है। 70% पानी आपका क्या कह रहा है? प्रदूषित है। क्या है? प्रदूषित है। तो ये बात क्या आपकी सत्य हो सकती है? इसमें कहा गया है कि इस नदी का, जो ये नदी है, इस नदी का 70% पानी प्रदूषित है। और कथन क्या कह रहा है? इस नदी का सभी पानी प्रदूषित है। तो जब नदी का सभी पानी, पूरा पानी प्रदूषित है, तो क्या 70% प्रदूषित नहीं होगा? जाहिर सी बात होगा। 70% प्रदूषित है, ये बात सही है। क्या है ये बात? ये बात सही है। भाई जब किसी नदी का पानी जो होता है, अगर पूरा का पूरा प्रदूषित कह दिया जाए, तो उसमें 70% हो, 10% हो, 5% हो, 90% हो, 80% हो, 95%, 99% भी कहा जाए तो वो प्रदूषित है। हाँ, सभी पानी कहा गया है। अगर 100 के ऊपर हम चले जाएंगे, 100% के ऊपर, तब वो गलत हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर 100% के अंदर की बात हो रही। इसने कहा सारा का सारा पानी नदी का प्रदूषित है। ये बात क्लियर हुई? ठीक, चलिए, ये तो हो गया सत्य। इस नदी का 70% पानी प्रदूषित है, सही है। क्योंकि जब पूरा प्रदूषित है तो 70% भी प्रदूषित होगा। चलिए अगला निष्कर्ष जैसे आपसे कहा जाए, अगला निष्कर्ष जैसे कहा जाए कि इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है। इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है, जिसे कहा गया इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है। इस नदी का, हाँ, जैसे कहा गया इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है। इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है। नदी का कुछ पानी प्रदूषित है। अगला जो निष्कर्ष है आपका, वो कह रहा है कि इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है, यानी कुछ पानी प्रदूषित है। तो इसका क्या हो जाएगा? इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है। भैया जब इस नदी का सारा पानी प्रदूषित है तो कुछ भी तो प्रदूषित हो सकता है, सीधी सी बात। तो इस नदी का कुछ पानी भी प्रदूषित है, इसका मतलब ये सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक, कुछ की बात करें, जब सभी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ की बात किया है इसने। इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है। जब सभी पानी प्रदूषित है तो कुछ पानी भी प्रदूषित होगा। ठीक, इसके बाद जैसे तीसरा आपसे कहा जाए कि इस नदी का कुछ पानी, इस नदी का कुछ पानी, या इस नदी का सभी पानी प्रदूषित है। इस नदी का सभी पानी प्रदूषित है। तो इस नदी का जो सभी पानी है वो प्रदूषित है। कथन में क्या कहा गया? इस नदी का सभी पानी प्रदूषित है। तो अगर तीसरा निष्कर्ष ले लिया जाए कि इस नदी का सभी पानी प्रदूषित है, तो इस नदी का सभी पानी प्रदूषित होगा, ये बात सत्य है। क्या है? ये बात सत्य है। अगर कहा जाए कि सभी प्रदूषित, तीसरा जो है, सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है,
अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर देखने वाली बात गौर करिएगा, इस यहां पर कहा गया सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है। क्या मैं ये बता सकता हूं कि जो सभी प्रदूषित पानी है वो इस नदी में हो सकता है? हो सकता है? सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि हाँ है? इसको हम सही भी नहीं कर सकते कि सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है। भैया प्रदूषित पानी तो है इस नदी में, इस नदी का सारा पानी प्रदूषित है, ये बात इसने कहा है। लेकिन अब यहां पे कह रहा, तीसरा निष्कर्ष कह रहा सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है। नदी में तो प्रदूषित पानी ही है, लेकिन यहां कह रहा सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है। तो इसको हम सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये नदियां हैं और कहीं ना कहीं से जुड़ी होंगी, और भी कई सारी नदियां होंगी, या कई सारी जो नदी है, नदी तो कई नदियों से मिलकर बनती है। तो हो सकता है यहाँ पर प्रदूषित पानी भी हो, दूसरे नदियों का प्रदूषित पानी भी इसमें हो सकता है ना, कि इसमें दूसरे नदियों का भी पानी प्रदूषित हो। तो हम इसको प्रदूषित पानी इस नदी में हो सकता है, क्लियर नहीं है, और अन्य नदियों का पानी भी प्रदूषित इसमें हो सकता है, क्योंकि इस नदी में पूरा पानी जो है वो प्रदूषित है। तो दूसरे नदियों का पानी भी इसमें हो सकता है, तो इसलिए इसको हम सही नहीं कहेंगे। और नहीं होगा ये भी हम नहीं कहेंगे कि नहीं इसमें प्रदूषित पानी नहीं है, अन्य नदियों का प्रदूषित पानी इसमें नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, हम इसको गलत भी नहीं कह सकते। तो ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका संशय में। कहां चला जाएगा? संशय में। कहां चला गया आपका? संशय में। संशय में चला गया, इसको लिख लिया करें संशय। तो कहां चला गया ये? संशय में। हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि एक नदी से कई नदियां जुड़ी होती हैं, और इस नदी की बात कही गई कि इसमें प्रदूषित पानी है। इस नदी में सारा प्रदूषित पानी हो सकता है, अन्य नदियों से भी पानी आया हो, कई नदियों का पानी भी उसमें आया हो, तो प्रदूषित हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है, यानी कि यहाँ पर संशय है, संशय उत्पन्न हो रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या है? संशय। इसके बाद जैसे पांचवा है आपका, एक और ले लेते हैं निष्कर्ष, चौथा। ये कह रहा है कि सभी प्रदूषित पानी इस नदी में होने की संभावना है। सभी प्रदूषित पानी इस नदी में होने की संभावना है, होने की संभावना। अब देखिए यहाँ पर संभावना शब्द का प्रयोग हुआ है, और मैंने आपसे बोला है कि जब संभावना शब्द का प्रयोग हो तो वहां पर हम सही लगाते हैं। तो यहाँ पर आंखें मूंद कर ही हम सही लगा देंगे कि ये निष्कर्ष जो है, ये वाला निष्कर्ष जो है वो बिल्कुल सही है, हम इसको सही मान लें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कथन के अकॉर्डिंग कैसे निष्कर्ष पहचानना है ये आपको आ गया होगा। तो अब जो है आप जो भी प्रश्न करोगे, आपके निष्कर्ष आराम से निकल आएंगे। बस गौर करने वाली बात यह होगी कि जो भी कथन कहा जाए उस कथन को आप बिल्कुल सत्यता पूर्वक मान लेंगे, यानी वो 100% सत्य होगा। क्या होगा? 100% सत्य होगा। उसको आप सत्य मान लीजिए, कथन को सत्य के अकॉर्डिंग आप रख लीजिए। जहां संभावना की बात हो वहां सही कर दीजिए, और जहां संशय हो वहां पे छोड़ दीजिए। और ऑप्शन जब आप निष्कर्ष देखेंगे, वहां उत्तर देखेंगे, तो वहां पर संशय के प्रश्न भी, वो उत्तर भी होते हैं, तो आप देखकर वहां भी लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे चलिए एक कथन लेते हैं, एक कथन करवाए देते हैं आपको आज। इसमें से एक कथन आपको करवा दे रहे हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। ठीक, एक कथन आपका हम करवा दे रहे हैं। ये कथन जो अभी आपको बता रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए बेसिक कथन था। क्या था? बेसिक कथन। अब चलिए कथन आते जो है उसके बारे में, छोटे कथनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बताएंगे। अगर आपको बेसिक समझ में आए, आपको लगता है कि हाँ बेसिक हमने सही बताया है,
और जो भी बताए हैं आपको वो समझ में आ रहा है। तो आज बेसिक के लिए हम रखेंगे, फिर इसके बाद इसके जो प्रश्न होते हैं कथन पर आधारित वो हम आपको करवाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजुकेशन वर्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए, जैसे कहा जाए आपसे, एक टाइप है, छोटा टाइप है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे टाइप के हैं। जैसे एक कथन है, इस कथन में कहा गया है, कथन लेते हैं। कथन में कहा गया है कुछ ए बी है। क्या कहा गया है कि कुछ ए जो है बी है। ये आपका कथन है, बहुत छोटा कथन है, कुछ ए बी हैं, ये कथन है। आज हम इस ऐसे कथनों पर चर्चा करेंगे, यानी बेसिक से ही शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। जब बेसिक मालूम हो जाएगा तो एडवांस वाले भी लग जाएंगे। अब जैसे इस कथन में कहा गया है कुछ ए बी हैं, तो आपको निष्कर्ष दे देगा। निष्कर्ष हम दे दे रहे हैं आपको, कुछ ए बी। जैसे निष्कर्ष आपका पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका कि सभी ए बी हैं। क्या? सभी ए जो है बी हैं, इसमें आपको बताना है। इसके बाद जो आपका दूसरा निष्कर्ष जो होगा आपका वो है सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, इसको आपको बताना है। इसके बाद तीसरा जो आपका कथन है वो कह रहा है कि सभी बी ए हो सकते हैं, सभी बी ए हो सकते हैं, सभी बी ए हो सकते हैं। चौथा निष्कर्ष है आपका। इसके बाद चौथा जो निष्कर्ष है कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। पांचवा निष्कर्ष है आपका कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक। जो छठवां निष्कर्ष है आपका कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। ठीक। और सातवां एक और लिख लीजिए कि कोई, दिख रहा होगा आपको, कोई ए बी नहीं है। तो ये आपके कुछ निष्कर्ष हैं। अब आप इस निष्कर्ष को सॉल्व करिए कि क्या हो सकता है। आपका जो कथन है ये कथन है आपका, ये आपका कथन है। अब पहला जो निष्कर्ष है आपको सभी, नीचे दिख रहा है आपको, हाँ नीचे दिख रहा है। तो आपको बताना है पहला जो है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। आपको बताना है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी बी ए हैं। और तो इसमें आएगा नहीं, चलिए ठीक, इतना ही काफी। बताइएगा सभी ए बी हैं। देखिए कथन में क्या कहा गया है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए जो हैं वो बी हैं। और यहां कथन में कहा गया सभी ए बी हैं। कथन तो कह रहा है कि कुछ ए बी हैं, कथन कह रहा है कुछ ए बी हैं, लेकिन निष्कर्ष में कहा गया सभी ए बी हैं। तो क्या सभी ए बी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते। हो सकते हैं ये भी नहीं कह सकते, और नहीं हो सकते ये भी नहीं कह सकते। यानी कुछ ए जो है बी हो, कुछ ए जो है, यहां पर कहा गया कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, और यहां पे कहा गया सभी ए बी हैं। ये चीज ध्यान करिएगा कि यहां पर कहा गया सभी ए बी हैं, इसका मतलब है सभी ए बी हो सकते हैं। क्या
हो सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या है, संशय है। क्या है, संशय। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। जब कुछ हो सकते हैं तो सभी भी तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जब कुछ हो सकते हैं तो सभी भी हो सकते हैं। जब आपके पास कुछ रुपए हैं तो कुछ का मतलब क्या है, 1000, 2000, 3000। अगर उसमें से कहा जाए आपसे कुछ सभी हो सकते हैं तो होने की संभावना नहीं है, संशय है कि यहां पर हो सकता है। क्या है, संशय है, यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संशय होगा। इसके बाद जैसे कहा सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। जब सभी ए बी होने का संशय है तो सभी बी ए होने का भी संशय होगा, यहां पर भी संशय हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद जैसे कहा गया सभी बी ए हो सकते हैं, सभी बी ए हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, हो सकते और संभावना दोनों एक ही हैं। हो सकते और संभावना एक ही हैं, यानी संभावना कहा जाए होने की संभावना है या हो सकते हैं, दोनों एक ही हैं। तो इसका मतलब ये सही है। आपको याद रखना, दो शब्द आएंगे आपके उसमें निष्कर्ष में, हो सकते हैं या संभावना है। अगर संभावना है तब भी सही है, अगर हो सकते हैं तब भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद कहा गया कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है कह रहा है, कुछ बी ए नहीं है। तो यहां पर क्या कहा गया, कुछ ए बी हैं। तो जब कुछ ए बी हैं तो कुछ बी ए भी तो हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। जब कुछ ए बी हो सकते हैं तो कुछ बी ए भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं। हा? होने की संभावना है, मतलब हो सकते नहीं, होने की संभावना है, यानी कुछ ए बी हो सकते हैं। तो कुछ बी जो है ए होने की भी संभावना है, वो है मतलब संशय है कि हाँ इसमें संशय है कि बी भी जो है ए होने की संशय है कि होने की हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी संशय है, तो ये भी संशय में आ जाएगा। और कुछ ए बी नहीं है, ये भी संशय में आ जाएगा। अब यहां पर छठवा कहा गया कोई बी ए नहीं है। तो कैसे कहते हैं कि नहीं है, इसमें सीधा सीधा कहा गया है जब भी ये कोई वाले हों तो समझ जाइए कि ये गलत होने वाला है। जब भी कहीं कोई लगा हो आपको समझ में ना आए तो वहां पर आपको क्रॉस कर देना है, यानी कि गलत कर देना है। जैसे कहा गया कोई बी ए नहीं है, भाई कोई बी ए नहीं है हम कैसे कह सकते हैं, इसने साफ साफ कहा कि कोई बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कैसे कह दिया इसने, जबकि यहाँ पे संशय है कि संशय है ना कि यहाँ पर हो सकता है, संशय है, बी ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। इसने कहा है कोई बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो यहां पर दोनों गलत हो जाएंगे। ये थोड़ा से बात को समझने वाली बात है। कथन को समझने के बाद निष्कर्ष को समझें, इसकी भाषा को समझें, तब हम कथन निष्कर्ष समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो आपको समझ में आया होगा। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी, संशय वाले पे किसमें संशय हो सकता है ये याद रखिएगा। सही गलत वाले निर्णय तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन संशय वाले, संभावना वाले हो सकते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा टफ होते हैं कि कैसे हम इनको निकालें। तो चलिए आज के लिए ये बेसिक इतना ही। इसके बाद जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में, जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम आपको करवाएंगे। 8 से 10 प्रश्न आपको करवा देंगे ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बेसिक अगली वीडियो में एक आधा अगर लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। उसके बाद हम आपको जो पेपर के अकॉर्डिंग आते हैं पेपर में,
वो हम लेंगे, उसको हम आपको समझाएंगे कि जो कथन बड़े बड़े देहे होते हैं उसमें कि सरकार ने ऐसा कहा है, ये होना चाहिए, तो निष्कर्ष के आधार पर उनको हम बताएंगे। जो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं ये तो नॉर्मल हैं, इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बताया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कैसा लगा वीडियो आप इसको जरूर बताइए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि हाँ मैंने सही बताया, गलत बताया। अगर आपको कहीं गलत लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं यहाँ पर गलत है। आप चर्चा उस पर करना चाहते हैं तो आप चर्चा भी कर सकते हैं। हमारा नंबर भी उसमें है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर जाके व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, वहां पर अपनी जो समस्या है हमें जरूर बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।